करने वाला, मुल्क को डिफॉल्ट करने वाला आज बाल्टी डब्बा और कनस्तर डाल के अदालत जाता है। किस मुंह से जाए अवाम में? चोरी का जवाब है नहीं तो मुंह पे बाल्टी है, मुंह पे डब्बा है, क्योंकि चोरियां की हैं। पहले कहता था मेरे पे सियासी इंतकाम है इसलिए मेरे पीछे लगे हुए, कभी रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, कभी मेरे पे तोप से हमला हो रहा है, कभी मुझे कत्ल कर देगा फलाना आदमी, कभी मुझे फलाना आदमी कत्ल कर देगा। जब जाके पूछा जीआईटी ने, भाई कौन हमला करने लगा था, कौन कत्ल करने लगा था, कैसे आपको पता है? कहता मैंने लोगों से सुना था। वो कहते हैं तोशा खाना में चोरी क्यों की? कहते हैं मेरे एमएस से पूछो। वो कहते हैं 190 मिलियन का जवाब दो। वो कहते हैं काबीना से पूछो। वो मैडम से पूछते हैं वो हीरे जवाहरात आपने लूट के ले गए, तो कहती मुझे क्या पता था। तो ये 14 माह की जो मैंने आपके सामने, और मैं इस पे एक तफसीली हम रिपोर्ट छाप रहे हैं, एक तफसील से आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये एक सोच और फिक्र का मकाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो चंद लोग बहकाए गए, वरगलाए गए, जो पाकिस्तान के चंद नौजवान जिन्होंने फिर आगे कल्मिनेशन उसकी 9 मई की हुई थी, ये उनके लिए सोचने का मकाम है कि अगर 14 माह में ये तमाम चीज़ें इस तरह रीसेट हो सकती हैं, इस तरह अगर बेहतरी आ सकती है, तो फिर 44 महीने 4 साल जो बनते हैं उसमें क्या हुआ मुल्क के साथ? तो तब क्यों नहीं आ सकती थी? अगर आज 3900 मेगावाट बिजली बन सकती है तो 4 साल में क्यों नहीं बनी? अगर इस्लामाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मैस ट्रांसिट 14 माह में स्टार्ट हो सकती है इस्लामाबाद के अंदर, तो 4 साल में कि तबाह की 4 साल में इन लोगों ने। 14 माह में वो ठीक हुई, वो बहाल हुई, उसके असरात आज पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, वो नजर आ रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 80 बिलियन के यूथ के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, स्कॉलरशिप्स हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, बिजनेस लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, अगर हम ला सकते हैं तो इन्होंने वो कामयाब नौजवान, इनका क्या कारकर्दगी थी? आते ही तमाम प्रोजेक्ट्स को कंट्रोवर्शियल कर दो, फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को के नाम तब्दील कर दो, फिर जहां तख्तियां लगनी थी उन तख्तियों को तब्दील कर दो और सियासी मुखालफिन को सलाखों के पीछे डाल दो। इनका ख्याल था 4 साल बाद इनसे कोई नहीं पूछेगा, और भाई क्यों कि मुसल्लत हो गए थे, आरटीएस बैठ गया था, तो किया क्या? आज वो इमरान प्रोजेक्ट वाले भी शर्मिंदा हैं, और जिसका प्रोजेक्ट था वो बाल्टी डब्बा कनस्तर और डस्टबिन की नज़र है। मुख्तसर ये बात है, और उसका खमियाजा, उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम ने भुगती है। जी जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़ से। मैम जैसा कि अभी 14 माह मुकम्मल हो गए, आपने बता दी, अभी तो थोड़ी शुरू की है, हाँ अभी इंशाल्लाह बताऊंगी हर रोज़। तो निगरान सेटअप के हवाले से भी कोई मुकाबला शुरू करने के लिए बाकायदा तौर पर और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है, इस हवाले से बता दीजिए। और कुछ सियासी हल्के ये पेशगोई कर रहे हैं कि ये टाइम मुनासिब नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए। देखिए, निगरान जो सेटअप है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट की आपने बात की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो डिसाइड करते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं की मुशावरत के साथ इंशाल्लाह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का ऐलान किया जाएगा। आइनी जो तरीक़ाकार है और उसी के मुताबिक होगा। और इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन, क्योंकि हम अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए केयर टेकर के हवाले ये सेटअप करेंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वो जमातें जिन्होंने उनकी बेहतरी, उनके मुल्क की बेहतरी, जिसका डायरेक्ट रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को होता है, जो तखरीब नहीं बल्कि तामीर में बिलीव करते हैं, जो नफ़रत, फसाद, इंतशार नहीं बल्कि इत्तेहाद और एतमाद में बिलीव करते हैं, मुल्क को इंतशार से इस्तेहकाम की तरफ डालकर आवाम के हवाले कर रहे हैं, और इस इस्तेहकाम से दोबारा इंशाअल्लाह महंगाई में कमी, तरक्की करता मुल्क, जिस तरह 2013 में नवाज शरीफ साहब ने जिस विजन के साथ,
जिस तरह काम किया था अपनी टीम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, उसी लगन के साथ पाकिस्तान की आवाम से वोट लेकर दोबारा आकर इसी तरह मुल्क को तामीर करेंगे, तरक्की देंगे। नौजवान को रोज़गार जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उसकी बुनियाद रख दी गई है। इसी तरह जो डिफरेंट शोबे मैंने आपको इकॉनमी बताया, एनर्जी बताया, पेट्रोलियम बताया, बिस बताया, सेल जो विजन है उसके मुताबिक जहाँ छोड़ के जाएंगे उसी की अगला फेज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सनाउल्लाह साहब जी मैडम आज पेशावर में आज एक नई जमात बनी है और उस जमात के वहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 4 जर्नलिस्ट, 3 रिपोर्टर थे, कैमरामैन, उनको नामालूम अफराद अगवा कर दिया। कहाँ पे? पेशावर। अच्छा। तहरीक इंसाफ कोई पार्लियामेंट्री जमात बनी है, तो वो कवरेज के लिए आए थे। इसमें एक समा का था, एक मेरे ख्याल में काम का था और एक 92 और एक कैमरामैन था। उनको अगवा कर लिया गया, वहाँ बड़ी कशीदगी है, ये प्लीज़ देख लें। दूसरा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद के जो देही इलाका है उसको शहरों के बराबर हमने कर दिया, 20 अरब रुपये खर्च किए। अभी 5 दिन पहले इस्लामाबाद के शहरी इलाके में गटर के ढक्कन तक नहीं है, जहाँ पर एक 15 साल का नौजवान गटर में गिरा है और उसका बाप उसको बचाने के लिए गया, दोनों की मौत हो गई। किसी ने नहीं पूछा उनके जिम्मेदारों से कि 2 कीमती जाने हुई गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। आप कह रही हैं देही इलाकों को हमने डेवलप कर दिया। मैंने ये नहीं कहा। पहली बात तो सनाउल्लाह साहब हो गए, सवाल का जवाब ले लें। मैं बताती हूँ। पहली बात, मैंने बिल्कुल नहीं कहा बिलियन देकर इस्लामाबाद को बिल्कुल महफूज कर दिया है, अब इस्लामाबाद को डेवलप कर दिया, क्योंकि मैं ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हूँ, ना मेरा कोई इरादा है और ना मैं किसी झूठे को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा इस बजट में इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इस्लामाबाद को लोग समझते हैं कि बड़ा डेवलप था, जिस तरह लाहौर को और पंजाब को और साउथ पंजाब को शहबाज शरीफ साहब, जहाँ चाहे मैस ट्रांजिट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बसेस का रूट हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हों, बिल्कुल मुकम्मल करके तामीर करके पंजाब के लोगों को देकर आए थे। इसी तरह यहाँ एक तफरीक रहती थी हमेशा कि जो दही इलाके हैं उनको कोई बजट नहीं दिया जाता था और एक ही बजट हेड के अंदर से दही इलाकों को भी ट्रीट किया जाता था, और जो शहरी इलाके थे इस्लामाबाद के, जो वाक़या आपने बताया वो इसी वजह से हुआ कि माजी में इन चीज़ों के ऊपर फोकस, और ये एक वाक़या नहीं, इस तरह के बहुत से वाक़े रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। फिर जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा पानी का मसला है, फिर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का मसला था जिसको हल कर लिया गया, जो मुकम्मल हुए वो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया मुकम्मल हुए। जहाँ ये इस्लामाबाद के बजट की बात है वो देकर उस फ़र्क को, तरक्की को ख़त्म किया गया, और ये इसी वजह से है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मौजूद नहीं हैं, जहाँ 4 साल की तबाही नज़र आती है। आपको याद होगा यहाँ के जो MNA थे PTI के, वो याद है वो तस्वीर, वो जो ट्यूबवेल का इफ्तिताह हो रहा था, मुझे आज तक वो तस्वीर नहीं भूलती, हैंड पंप का। तो वो हैंड पंप वाले जो चीज़ें लगी हुई थी मुल्क के अंदर, उनको भी जाते जाते या तो लपेट कर ले गए, या तोड़ कर चले गए, या उनको तबाह करके चले गए। तो यही वो विजन है कि इस तरह की चीज़। और फिर जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की बात की, मेरा ख्याल है इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या परवेज़ खटक साहब दे सकते हैं, लेकिन मांगे तांगे की पार्टी जो होती है ना, वो समझ बैठे थे कि ये सारे मेम्बरान उनके हैं। ये मेम्बरान तो 2 चुटकी की बात है। और जो सहाफ़ियों की, नहीं आपने पहले उस पार्टी की बात की, मैंने उसका जवाब दिया। जो सहाफ़ियों की बात है वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में अनएक्सेप्टेबल है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन, मैं भी उनकी प्रेस टॉक देख रही थी, मुझे ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ से प्रेस टॉक से जाते ही इसके ऊपर नोटिस भी लेती हूँ, मैं इस पर देखती भी हूँ, और मैं वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उनसे राब्ते में आकर मैं पता भी कराती हूँ कि ये क्या वाक़या है, क्योंकि इसके बारे में मुझे इस वक्त तक, जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मुझे इल्म नहीं है। और इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों की वो लेकर मैं आगाह भी करूँगी आपको कि ये क्या वाक़या और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है। अब एसकेमी साहब मरदमशुमारी का सवाल आपने उठाया। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसिस्टेंटली तकरीबन हर हफ्ते उनकी मुलाकात भी हो रही है,
प्लानिंग मिनिस्टर के साथ हो रही है और ये सर्वे जो हुआ है मरदमशुमारी का, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है जिसके अंदर तमाम रिप्रेजेंटेशन उनकी भी मौजूद है और गवर्नमेंट के भी मौजूद है और कोलिशन पार्टनर्स की जो पार्टीज़ हैं उनकी भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह हमने ये 14 माह किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेकाम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी क़ियादत में अपनी सोच से और बड़े ही एक कंस्ट्रक्टेड उसके साथ एक विजन के साथ कोई ऐसा अदम इस्तेकाम सियासी नहीं आया, बल्कि अपना सियासी जो सबसे बड़ा हरीफ था, जो दूसरी सियासी जमातों को दुश्मन समझता है, उसको साथ भी कानून के मुताबिक डील किया है। और ये जो कमेटी है जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसकी हफ्ते बाद रिपोर्ट लेते हैं MQM से, उस कमेटी में इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा।